हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है स्वाति। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक कंट्रोवर्सी के बारे में बात करना चाहूंगी। इंडिया में एक शो है इंडिया गॉट टैलेंट करके, जिसके होस्ट है समय रैना। मे बी आपने इस शो के बारे में सुना होगा या देखा होगा रील्स स्क्रॉल करते हुए, या कुछ वीडियो क्लिप्स देखी होगी आपने सोशल मीडिया पे। रिसेंटली इस शो में एक एपिसोड में एज अ गेस्ट आए रणवीर अलाबादिया, जो बियर बाइसेप्स के नाम से काफी ज्यादा पॉपुलर है, आशीष चंचलानी, अपूर्वा मखीजा जो रिबल किड के नाम से काफी फेमस है। और इस एपिसोड में रणवीर ने एक कंटेस्टेंट से क्वेश्चन पूछा उनके पेरेंट्स से रिलेटेड, जो कमेंट काफी ज्यादा वल्गर था और डेरोगेटरी। और इस एपिसोड के बाद में उनपे धड़ाधड़ केसेस फाइल हो चुके हैं, कंप्लेंट और एफआईआर दर्ज हो चुकी है। रणवीर अलाबादिया, जिन्हें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल क्रिएटर का अवार्ड दिया था, और उनके शो, उनके पॉडकास्ट में काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, लाइक एक्टर्स, पॉलिटिशियन, काफी इन्फ्लुएंशियल और इंस्पायरिंग लोग आते हैं, और वो खुद अपने आप को स्पिरिचुअल बोलते हैं। सनातन धर्म के बारे में डिस्कशन होता है उनके पॉडकास्ट में, एंड हेल्थ, वेलनेस, साइंस, टेक्नोलॉजी, जियोपॉलिटिकल, लाइफस्टाइल, सक्सेस स्टोरीज, ये सब अच्छे टॉपिक्स को लेकर डिस्कशन होता है उनके पॉडकास्ट में। लेकिन समय रैना के शो में उनका ये एटीट्यूड देख के इट वाज अ कंप्लीट शॉकर। आज आसाम के चीफ मिनिस्टर ने एफआईआर रजिस्टर करी है इन यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स, जिसमें आते हैं आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मखीजा, रणवीर अलाबादिया और समय रैना, for promoting obscenity and vulgar discussion in a show titled India's Got Talent। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस रिमार्क के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है। मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। शिवसेना की एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि इस कंसर्न को वो पार्लियामेंट में रेस करेगी। देखिए, मैं मानती हूँ कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उसके साथ साथ सावधानियां भी दी हैं, जिम्मेदारियां भी दी हैं। आप एक प्लेटफॉर्म के माध्यम पे कॉमेडी के नाम से, कॉमेडी के आड़ में आप जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके का आप कंटेंट बनाकर पास ऑफ कर रहे हैं, जहाँ पे आप पूरे एक युवा वर्ग में एक फीलिंग देते हैं जब कोई देखता है कि ये लैंग्वेज इज नॉर्मल, स्पीकिंग अबाउट योर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इंटीमेसी इज नॉर्मल, इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल टू क्रॉस द लाइन ऑफ बीइंग अ चाइल्ड एंड अ पेरेंट। आई थिंक वो कहीं ना कहीं बाउंड्रीज होना जरूरी है, रिमाइंड करना जरूरी है। और जो कम्युनिटी गाइडलाइंस आती हैं इस प्लेटफॉर्म में, यूजुअली द कम्युनिटी गाइडलाइंस आर फॉलोड बाय व्हाट वेयर दे आर रजिस्टर्ड, तो वो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस, कीपिंग इन माइंड द सेंसिटिविटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दैट इज देयर रिस्पांसिबिलिटी, ये करनी पड़ेगी। मैं ये तो आईटी कमेटी में मैं इस मुद्दे को उठाने ही वाली हूँ। फिलहाल इस मैटर पे इन्वेस्टिगेशन तो हो ही रही है, और इसी बीच इंडियन सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर बी प्राक का वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो पहले रणवीर के शो, उनके पॉडकास्ट में जाने वाले थे, लेकिन अब साफ इनकार कर दिया है कि वो इस शो का पार्ट नहीं होंगे। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। आप अपने मतलब के पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो, आप उनकी कौन सी बातें कर रहे हो, किस तरीके से बातें कर रहे हो, ये कॉमेडी है। एट लास्ट, इन माय ओपिनियन, ये सब बहुत ही गलत है। डार्क कॉमेडी, डार्क ह्यूमर के नाम पे ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कुछ भी उठा के बोल दो। आजकल के वीडियोस में बिना गाली के कोई जोक खत्म नहीं होता, कोई बात कंप्लीट नहीं होती। पता नहीं शोज को देखने वाले लोगों को क्या लगता है कि बहुत ही कूल लगता है किसी को गाली देना, या बहुत प्राउड फील होता है उन्हें। दिस इज नॉट अवर कल्चर। हमारा इंडिया, जिसका कल्चर इतना रिच है, हमारी संस्कृति, हमारा एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे के बात करना, ये सब सीखा है हमने। और आजकल जनरेशन पता नहीं कहाँ जा रही है। क्या सीख रहे हैं हम उनसे? किसी को गाली देना, डिसरिस्पेक्ट करना, रोस्ट करके सामने वाले को डेरिवेटरी बातें बोलना। रिसेंटली रणवीर अलाबादिया का एक वीडियो भी आया जिसमें उन्होंने सबसे माफी भी मांगी है, बट आई डोंट नो इतना सब कुछ होने के बाद उनका सॉरी बोलना अब कितना वर्थ है। आप लोगों को क्या लगता है? अपने थॉट्स, ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और क्या इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए कोई रूल्स होने चाहिए कि जोक्स, मजाक मस्ती करना एक लिमिट तक ठीक है, एक दायरे में रह के करना ठीक है, लेकिन वो जब लिमिट क्रॉस हो जाती है और वल्गैरिटी, ऑब्सनिटी में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो किसी के लिए भी हेल्पफुल और हेल्दी नहीं है, और इससे आने वाली जनरेशन भी अफेक्ट होती है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू गाइस थिंक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माय YouTube channel. We'll meet you in the next video. Till then, take care and bye.